जो गुड ड्रीम होते हैं या बैड ड्रीम होते हैं उनके बारे में बताएं। किस टाइप के सपने अगर आ रहे हैं तो वो गुड होंगे और किस टाइप के हो रहे हैं तो बैड होंगे। मतलब उनको डिकोड करने की भी जरूरत है। अगर कुछ बैड ड्रीम आ रहे हैं तो वो डिकोड कैसे करें। तो देखिए, अगर कोई ड्रीम ऐसा है जो कि आपकी एनर्जी को भी ड्रेन कर देता है, मतलब आपने सपना देखा और आप सुबह में उठ रहे हैं तो आप डर के साथ उठ रहे हैं। लोगों के कई बार पसीने पसीने हो गए हैं कि मुझे बहुत घबराहट हो जा रही है, टू द लेवल की फिर वो सो ही नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से उनको वो ड्रीम डिवेस्टेट कर दे रहा है। तो इस तरीके का अगर आपके साथ में हो रहा है तो आपको उसको डिकोड करना चाहिए। अब डिकोड करने के मेथड्स क्या हैं? या तो आप ऑटो राइटिंग के थ्रू डिकोड करवा सकते हैं। अगर आपको पता है आपके इष्ट कौन है, उनके माध्यम से आप डिकोड करवा सकते हैं। मतलब मेडिटेट करिए उनके साथ में और उनसे मांगिए कि इसके बारे में मुझे बताएं कि ये कैसे हो रहा दिख रहा है मुझे, वो आपको बताएंगे। और अगर ये दोनों मेथड नहीं है तो आप किसी के पास जाइए। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, अगर उनको ड्रीम कोई परेशान कर रहा है बार बार, या ड्रीम स्टेट में कहीं तो अलग ही जगह पहुंच जा रहे हैं और डर जा रहे हैं वहां से कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है जो कि उनको, अगर आपको लग रहा है कि नॉलेज मिल रहा है तो आप आनंद में रहेंगे। आपको अपने भाव से पकड़ना पड़ेगा। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड को डिवेस्टेशन की तरफ लेके जा रहा है ड्रीम, तो वो सही नहीं है। इट्स अ रॉन्ग ड्रीम, है ना। वो आप रॉन्ग नहीं, मतलब इट्स टेकिंग यू टू द नेगेटिविटी एंड यू नीड टू डिकोड इट। और आप अपने आप को उससे बचा सकते हैं, सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो आपको किसी के पास जाना चाहिए और ड्रीम थेरेपी वगैरह लेनी चाहिए, जिससे कि आप अपने इन ड्रीम्स को ट्रांसफॉर्म करके एक बेटर स्लीप अटेन कर सकें और अपने आप को इससे छुटकारा दिला सकें। अभी आपने ड्रीम थेरेपी बताया, तो ये क्या होता है और क्या करते हैं ड्रीम थेरेपी में। ड्रीम थेरेपी कुछ लोग करवाते हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है अपने करंट ड्रीम से, जो एकदम बचपन से लेकर के कह रहे हैं मुझे ना हर समय लोगों के मरने की ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, निगेटिव ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं। आई एम जस्ट सो डन विद दैट, मुझे इससे रिलीज चाहिए। उनके लिए ड्रीम थेरेपी काम करती है। या कुछ लोग जो चाहते हैं कि हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है, हम चाहते हैं कि हम इस तरीके के इंसान बन जाएं और हम उसके लिए ड्रीम थेरेपी यूज करना चाहते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग आते हैं हमारे पास। ये करते कैसे हैं आप। तो हम लोग जब भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रीम थेरेपी करने की कोशिश कर रहे हैं। थेरेपी का मतलब है इलाज, ड्रीम का मतलब है स्वप्न। जब स्वप्न के माध्यम से किसी का इलाज कर रहे हैं तो दैट इज ड्रीम थेरेपी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सुलाना पड़ता है। जो भी, हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो जो भी क्लाइंट आए हैं उनको हम सुलाते हैं। तो सुलाने के लिए उनको हिप्नोथेरेपी के थ्रू सुलाते हैं। हिप्नोटाइज करके उनको उस स्टेट में पहुंचा देंगे जहां पर वो ड्रीम स्टेट में पहुंच जाए। अब ड्रीम स्टेट में हम उनको छोड़ेंगे नहीं कि वो कुछ भी देखें। हम उनको वो नेविगेट करेंगे कि आपको क्या दिख रहा है। अगर उनको कोई ड्रीम परेशान कर रहा होता है तो हम उनको ड्रीम स्टेट में पहुंच करके उस ड्रीम में जाने देते हैं कि जो आपको ड्रीम हमेशा दिखता है आप उसे देखो। और इस बार जो है, you have all the protection with you. Go deep inside it and try to understand. Ask the question कि who is showing you this. जैसे हर बार आपको दिख रहा है कोई पीछे से आपको छुरा भोंक रहा है, तो इस बार हम आपको लेके जाते हैं कि चलो छुरा भोंक दिया, दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, होल्ड करो, पलट के देखो कौन है, किसने छुरा भोंका था, आंसर फाइंड आउट करो। तो जब ये आंसर मिल गया तो यहाँ पर ये लूप खत्म होगा आपका, तब जाकर के आपको ये ड्रीम आना बंद होगा। तो उनको इस तरीके से नेविगेट करते हैं। किसी को अगर मैनिफेस्ट करना है अपना कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट मैनिफेस्ट करना है, तो उनको हम लोग नेविगेट करके ले जाते हैं और जो रियलिटी वो चाहते हैं कि उनके साथ हो जाए, उनको ड्रीम में वही दिखाते हैं कि वो हो गई है और एज रियल एज पॉसिबल। क्योंकि ड्रीम स्टेट में आपका विजुअलाइजेशन सबसे इन डेप्थ होता है, तो आपको पूरा वो विजुअलाइज करवा करके दिखाते हैं। एंड देन थ्रू दैट थेरेपी आफ्टर अ फ्यू सेशंस, जब आपका बिलीफ सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके ड्रीम्स भी मॉड्यूलेट हो जाते हैं। कोई क्लाइंट स्टोरी आप सुनाना चाहें जो आपके पास आए कोई प्रॉब्लम लेकर। हाँ, तो एक बहुत जनरल स्टोरी बताती हूँ। देयर वाज अ डॉक्टर, वो स्किन के डॉक्टर हैं, तो उनका बिजनेस उतना अच्छा चल नहीं रहा था। तो उन्होंने मेरे पास आकर के बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है एंड शी वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ पैटर्न्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ। उनको पचासों चीज़ों से तो डर लगता था। माचिस से डर लगता है, पानी से डर लगता है, कोई दरवाज़ा बंद कर दे उससे डर लगता है। मतलब एक नहीं, उनके बहुत सारे फियर्स थे। एंड देन शी इज़ ट्राइंग टू एक्सपैंड हर वर्क, शी इज़ नॉट एबल टू। ऐसा जनरली उन लोगों के साथ होता है जो अपनी एनर्जीज को तो एक्सपैंड करना नहीं चाह रहे,
और अपना काम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता ना। जब तक आप अपनी एनर्जीज को खोलोगे नहीं हर तरफ से, तब तक आपका कुछ भी एक्सपैंड नहीं होगा, सब कुछ अटका फंसा रह जाएगा। तो उस केस में मैंने उनको बोला कि आपको पहले तो अपने सारे इन ड्रीम्स, जो ये सारे फियर्स हैं, इनसे निकलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में हम आपको मैनिफेस्टेशन में ले जाएंगे। तो उनकी पूरी की पूरी थेरेपी ही ड्रीम में कराई मैंने, क्योंकि शी वॉज सो स्केयर्ड कि अगर मैं उनको कॉन्शियस मेडिटेशन करवा रही हूँ तो उसी में वो डर जाएंगी। जहाँ मैंने उनको दिखाया माचिस जलती हुई दिख गई, वहीं पे वो डर जाएंगी, वहीं पर ही बात खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उनको स्टार्ट किया हमने, एक एक फियर को एड्रेस किया और बाइफरकेट कर लिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें उनको देख करके डर लगता था, वो देख करके क्यों डर लगता था उसका ट्रेस बैक किया कि ये एक ही सोर्स है जिसकी वजह से उनको एक जगह पर उनको बंद किया गया पास्ट लाइफ में। वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा वो तरीके की हर चीज से आज की डेट में उनको डर लगता है। ठीक है, तो ये सब कुछ उस कैद की वजह से। तो इस कैद का फियर हटाएंगे तो सारे विजुअल रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा था, क्योंकि वो ड्राउन होकर के उनकी डेथ हुई थी तो इसलिए वाटर का फियर था। ठीक है, तो वाटर का फियर निकालना है तो उनकी डेथ से रिलेटेड फियर निकालना पड़ेगा। उनको ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि डेथ हो गई और अभी आप वापस से हो जीवित, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन, यू कैन लेट इट गो। तो ये सारे उनके थेरेपीज ड्रीम के स्टेट में किए गए। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और जब हम ड्रीम थेरेपी करते हैं, दोनों में जरा सा फर्क होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप सामने वाले से पूछ भी सकते हो, सब्जेक्ट से, कि आप कहाँ पहुंचे हो, क्या दिखाई दे रहा है। ड्रीम स्टेट में जब आप हीलिंग कर रहे हो तो आप उससे पूछते नहीं हो, क्योंकि आप उसके सपने को डिस्टर्ब नहीं करते। आपको पहले उससे कम्युनिकेशन करनी है और बाद में सिर्फ आपको उसको नेविगेट करना है। आपको पता कैसे चलेगा कि वो ड्रीम स्टेट में जा रहा है? आपको उनकी आंखों के आई बॉल्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। समटाइम्स पीपल शेक देयर हैंड्स ऑल्सो, बट स्टिल दे आर इन द ड्रीम स्टेट। तो यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब देम, यू हैव टू लेट देम गो इनसाइड, डीप इनटू इट। और फिर हम उनको वहां तक लेके जाते हैं जहां वो स्वप्न सुषुप्ति में पहुंच जाए। स्वप्न सुषुप्ति मतलब गहरी नींद। कई बार इसमें लोग खराटे लेंगे या फिर कई बार फोल्ड होकर के सो जाते हैं और फिर उसके बाद आधे एक घंटे बाद वो सो करके उठते हैं, तो दे आर फीलिंग फ्रेश। उठेंगे आप, आपको हल्का फील होना शुरू हो जाता है उसी समय से, उसी मोमेंट से। फिर मैंने इनको मैनिफेस्टेशन भी करवाई। जब इनकी एनर्जीज खोलने लायक हो गई तो फिर नाउ शी इज डूइंग रियली वेल।